नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे फार्मिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, हम जानने वाले हैं कि धान की फसल में कल्ले बढ़ाने के लिए हम कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं। किसान साथियों, यहाँ पे हम 10 ऐसे तरीके आपको बताने वाले हैं। अगर आप इन 10 तरीकों को अपनाते हैं तो निश्चित ही आप धान में अच्छे कल्ले ले पाएंगे, ज़्यादा कल्ले ले पाएंगे, जिससे आपको अधिक उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, जब धान में ज़्यादा कल्ले आते हैं तभी ज़्यादा उसमें बालियाँ आती हैं, तभी ज़्यादा दाने आते हैं, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलता है। तो इसके लिए अभी से आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं धान में आपकी अच्छी पैदावार मिले तो आपको शुरुआती अवस्था से ही धान की फसल में ध्यान देना चाहिए। तो आज हम 10 तरीके आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, अगर चैनल पर नए हैं तो एसआरजे फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ में वीडियो को लाइक भी करें। कोई भी जानकारी या सवाल हो तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है किसान भाइयों, सबसे पहले कुछ सावधानियां आपको बरतनी होती है। समय से धान की रोपाई करें, समय से सब कुछ करेंगे तो बेहतर रहता है। तो समय से आपको अभी रोपाई कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले तरीके में आपको क्या करना है, सही समय पर सही उर्वरक का इस्तेमाल करना है। अब सही समय पर सही उर्वरक आपको कैसे देना है, धान की रोपाई के समय बहुत सारे किसान भाई गलती ये करते हैं कि रोपाई के बहुत दिन के बाद, लगभग 10 से 15 दिन के बाद खादों का इस्तेमाल करना गलत होता है। कम से कम 3 दिन के अंदर आपको सभी खादों का इस्तेमाल रोपाई के समय आपको कर देना चाहिए, तब सबसे बेहतर आपको लाभ मिल पाएगा। क्योंकि जो आपकी धान की फसल होती है 3 दिन के अंदर भोजन बनाना स्टार्ट कर देती है, और 3 दिन के अंदर अगर आप उसको खाद नहीं दे पाएंगे तो अपना भोजन वो बना ही नहीं पाएगी, जिससे शुरुआत से ही आपकी फसल काफ़ी कमज़ोर रह जाएगी। तो इसके लिए आपको शुरुआती में रोपाई के समय या फिर रोपाई से पहले भी आप खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 3 दिन के अंदर अवश्य सारी खादों का इस्तेमाल अपने धान की फसल में आपको कर देना चाहिए। धान की फसल में 20 से 30 दिन के बाद कल्ले का फुटाव होने लगता है। तो इस दौरान यानी 20 से 25 से 30 दिन पे आप धान में यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग करते हैं, दानेदार रूप में यूरिया देते हैं। तो उस समय भी आपको यानी सही समय पे सही खादों का इस्तेमाल आपको करते रहना। अगर आपको नहीं पता है धान में कितनी मात्रा में कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है। वो वीडियो आप देख के आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी खादें आपको कब देनी चाहिए। तो वो वीडियो भी हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, किस अवस्था में कौन सी खादें देनी चाहिए। तो पहले तरीके में आपको सही समय पर सही खादों का इस्तेमाल करना है। दूसरे तरीके में किसान भाइयों क्या करना है, ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है। खेत को आपको सूखा रखना है। कब सूखा रखना है ये भी हम जान लेते हैं। किसान साथियों, आप सभी को पता ही होगा, धान की जो फसल है वो पानी वाली फसल भी बोली जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा पूरे 4 महीने पानी का भराव ही रखना है, पानी भर के ही रखना है। जब आप धान की रोपाई कर देते हैं तो रोपाई से लगभग 20 से 25 दिन पर आपको पानी निकाल देना चाहिए। इससे जड़ों को धूप मिल पाता है, वह ऑक्सीजन सही रूप से मिल पाता है, जिससे जड़ों की बढ़वार काफ़ी अच्छी होती है, ज़्यादा कल्ले आपके आते हैं। इस समय आप खरपतवार के लिए निराई गुड़ाई भी करवा सकते हैं। किसान साथियों, अगर कल्ले निकलने वाली अवस्था में बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है तब भी ज़्यादा कल्ले नहीं आ पाते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि इस समय आपको 20 से 25 दिन पे थोड़ा दिन के लिए 2-4 दिन के लिए पानी को आपको निकाल देना है, जिससे आपकी मिट्टी में जो धूप है वो पड़ सके, जो आपकी मिट्टी में ऑक्सीजन लेवल है वो भी बढ़ सके। इसके बाद में जो तीसरा तरीका है वो भी काफ़ी अच्छा तरीका है। इस तरीके को आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। तीसरे तरीके में हम खरपतवार का नियंत्रण करने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर खरपतवार हमारी धान की फसल में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब क्या होता है, हमारी जो धान की फसल में हम खाद लगाते हैं, पानी लगाते हैं, वो खरपतवार अपना भोजन बनाते रहते हैं। हमारी मेन फसल को उतनी मात्रा में, सही मात्रा में जो खादें हैं वो नहीं मिल पाती है, जिससे आपकी मेन फसल कमज़ोर हो जाती है। जबकि खरपतवार का जो विकास है काफ़ी तेज़ी से होता है, उनकी जड़ें काफ़ी जल्दी, काफ़ी तेज़ी से विकसित हो जाती है, जिससे आपकी जो मेन धान की फसल है वो काफ़ी कमज़ोर रह जाती है, उसमें ज़्यादा कल्ले नहीं आ पाते हैं। कई बार अगर बहुत ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने धान की फसल लगाई हुई ही नहीं है। तो खरपतवार का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। तो समय से आपको खरपतवार का नियंत्रण भी अवश्य करना चाहिए। कैसे खरपतवार का नियंत्रण करना चाहिए इसके ऊपर हमने पहले से ही वीडियो बना रखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कि खरपतवार को उगने से कैसे रोकना है, और मान लीजिए खरपतवार उग आए हैं तो उसके लिए कौन सी दवा डालनी चाहिए, ये सारी जानकारी हमने पहले से ही दे दी है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर खरपतवार नियंत्रण वाली वीडियो देख सकते हैं। तो तीसरे तरीके में आपको खरपतवार का नियंत्रण करना है। जो चौथा तरीका है, चौथे तरीके में हम ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। ग्रोथ प्रमोटर किसान साथियों 2 तरह से आते हैं। पहला आता है दानेदार रूप में, दूसरा आता है लिक्विड वाला। तो यहाँ पे चौथे तरीके में हम सबसे पहले जानते हैं लिक्विड वाले के बारे में। तो जो सागरिका लिक्विड आती है, इसका इस्तेमाल किसान साथियों हम करने वाले हैं। सागरिका लिक्विड क्या करेगी, आपके फसल में जड़ों का विकास में तेज़ी लाएगी। जो भी आप खाद्य पदार्थ मिट्टी में डालते हैं वो आपके पौधे को पहुँचाने का कार्य करती है, काफ़ी जल्दी पहुँचाती है। जड़ें ज़्यादा हो जाती हैं, ज़्यादा कल्ले आते हैं, तो इसके लिए आपको सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहिए। सागरिका लिक्विड के साथ आप NPK 19-19-19 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम पाया जाता है।
जो आपके फसल के संपूर्ण विकास में, शुरुआती विकास में सहायता प्रदान करता है। नाइट्रोजन आपके फसल के ऊपरी विकास में, वानस्पतिक विकास में हेल्प करता है। फास्फोरस आपके जड़ों के विकास में हेल्प करता है। और जो पोटास होता है, पोटास आपके तने को मजबूत बनाता है। आपके फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता में काफ़ी विकास करता है। आपकी फसल को सूखा और पानी के प्रति सहनशील बनाता है। तो इसलिए हमें धान की फसल में शुरुआती अवस्था में NPK 19-19-19 का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम जानते हैं कब हमें इन दोनों चीज़ों को देना चाहिए, यानी सागरिका लिक्विड और NPK 19-19-19 कब डालना चाहिए। तो जब आप धान की रोपाई कर देते हैं उसके 25 दिन के बाद में आपको 25 से 30 दिन के बीच में आपको NPK 19-19-19 भी देना है और सागरिका लिक्विड भी देना है। दोनों को आपस में मिला के आसानी से यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर जो आप सागरिका लिक्विड देने वाले हैं उसकी लगभग 300 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको देना चाहिए। और जो NPK 19-19-19 आप डालते हैं इसकी आपको 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से देना चाहिए। इसको आप 25 से 30 दिन के बीच में दे सकते हैं, लेकिन जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो खेत में आपके नमी होनी चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें अच्छे से काम कर पाएंगी। तो चौथे तरीके में हमने जाना सागरिका लिक्विड और NPK 19-19-19 के बारे में। यहाँ पे एक चीज़ जो छूट गई है वो है सागरिका दानेदार। तो सागरिका दानेदार को आपको कब देना चाहिए? जब हम धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई के समय जो भी आप खादें देते हैं, चाहे DAP, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट, चाहे NPK, चाहे यूरिया, चाहे पोटास, उन सभी खादों के साथ मिला के आप सागरिका दानेदार का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। सागरिका दानेदार दो तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आपको रोपाई के समय या फिर 10 दिन के अंदर कर देना चाहिए। मान लीजिए रोपाई के समय आप नहीं दे पाते हैं तो 10 दिन के अंदर या 10-15 दिन के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो मात्रा आपको लेनी है इसकी आपको लगभग 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से यूज़ करनी चाहिए। एक बार में आपको 10 kg रोपाई से 10 दिन के अंदर डालना है, उसके बाद में दोबारा से 30 दिन के बाद फिर से आपको 10 kg मात्रा आपको देना चाहिए। यानी जो सागरिका दानेदार आती है इसको आपको 2 बार देना होता है, पहली बार रोपाई के समय और दूसरी बार फिर से 30 दिन के बाद। और जो सागरिका लिक्विड आती है इसको भी आपको 3 बार देना होता है। पहली बार आपने दिया अगर 25 से 30 दिन पे, तो दोबारा से आपको फिर से देना होता है जब आपकी धान की फसल में बालियाँ निकलने से पहले वाला जो समय होता है, गबोड़ अवस्था, तब डालनी चाहिए। और तीसरी बार आपको बालियाँ निकलने के बाद देना होता है, तब आपका इसका सर्वोत्तम लाभ मिल पाता है। लेकिन हम यहाँ पे कल्ले निकालने के बारे में बात कर रहे हैं तो इसी के ऊपर ज़्यादा हम फोकस करने वाले हैं। तो अब हमने चौथा तरीका जान लिया सागरिका और NPK का इस्तेमाल। 5वें तरीके में हम पाटा लगा सकते हैं। पाटा लगाना तरीका काफ़ी बेहतर होता है, जिसमें हम धान की जब हम रोपाई करते हैं, रोपाई से 15 से 25 दिन के बीच में पाटा या फिर लट्ठे की मदद से, जिसकी लंबाई 2 से 3 मीटर होनी चाहिए, इसको हम अपने पूरी फसल में ऐसे चला देते हैं। हाथ की मदद से चलाना होता है। बहुत हल्का पाटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो आप पाटा लगाते हैं जैसे आप बैल या फिर जो ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं वो वाला पाटा आपको नहीं लगाना। ये खुद से आपको तैयार करना होता है। जो हल्का वाला पाटा होता है उसको आप ले सकते हैं, या फिर जो लट्ठा होता है उसको भी आप ले सकते हैं। दोनों साइड पे आपको रस्सी बांध लेनी चाहिए, उसके बाद में खुद ही आसानी से चल के पूरी फसल में आपको इसको चला देना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी जो मतलब मिट्टी होती है अस्त व्यस्त हो जाती है, जिससे आपकी मिट्टी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ जाता है। इससे बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, किसी दिन हम इसके ऊपर ही अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसका इस्तेमाल आपको तभी करना है जब खेत में आपके पानी हो। अगर पानी नहीं है तो तुरंत से सिंचाई कर दीजिए, सिंचाई करने के बाद इसका इस्तेमाल आप कर दीजिए। इसका इस्तेमाल 2 बार आप कर सकते हैं। पहली बार अगर आपने 15-16 दिन पे दिया है तो फिर से 1 सप्ताह बाद इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। इससे मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है, जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, जिससे ज़्यादा कल्ले आते हैं। 6वें तरीके में हम जिंक खाद का इस्तेमाल करने वाले हैं। किसान साथियों, जिंक खाद का इस्तेमाल कब करना चाहिए? जिंक खाद का इस्तेमाल रोपाई के 25 दिन पे आपको जब यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग आप करते हैं तब आप कर सकते हैं, या फिर 30 दिन पर ही आप कर सकते हैं। इसकी आपको जो जिंक सल्फर 33% वाली आती है, इसकी आपको 5 से 6 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से अपने यूरिया खाद के साथ मिला के आपको डालना चाहिए। 7वें तरीके में हम NPK 1261 का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए आपकी फसल काफ़ी कमज़ोर है तभी आपको इसको देना चाहिए, तब आपको NPK 1261 वही 25 से 30 दिन पे देना है। तब आपको NPK 19-19-19 नहीं देना है, आपको NPK 1261 देना है, 1261 और इसके साथ में सागरिका लिक्विड आपको देना चाहिए। NPK 1261 की आपको 1.5 किलोग्राम मात्रा उपयोग में लानी चाहिए। लगभग 30 दिन पे या फिर 40 दिन पे भी आप दे सकते हैं, यानी 30 दिन से लेके 50 दिन के बीच में कभी भी आप इसको दे सकते हैं। 8वें तरीके में आपको कल्ले निकलते समय खेत में पानी अवश्य रखना चाहिए। नमी होनी चाहिए, पानी का भराव भले ही ना हो लेकिन नमी आपको रखनी चाहिए, नहीं तो कल्ले अच्छे से नहीं निकल पाते हैं। एक के साथ ही 9वें तरीके में हम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग 25 से 30 दिन पे कर देते हैं। अगर आप यूरिया नहीं दे पाते हैं तो भी आपकी फसल कमज़ोर रह जाती है, ज़्यादा कल्ले नहीं आते। तो इसलिए आपको जब आपकी धान की रोपाई हो जाए तो 25 से 30 दिन के बीच में यूरिया की जो आप टॉप ड्रेसिंग करते हैं डालते खेत में, उसको अवश्य आपको देना चाहिए। 10वें तरीके में किसान साथियों हम क्या करेंगे, समय पे पानी लगाना, समय से खाद देना, समय से दवाएं देना। इसके साथ साथ जो भी आपके रोग बीमारी लग गए उसका आपको निपटारा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों अपने खेत की निगरानी भी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप खेत की निगरानी नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपके धान में
ज़्यादा कल्ले आए हैं या ज़्यादा फुटाव हुआ है, कोई रोग कोई बीमारी लग गई है तो उसका निपटारा आपको कैसे करना चाहिए। तो अगर आप इन 10 बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आप धान में ज़्यादा कल्ले पाएंगे, ज़्यादा फुटाव होगा, जिससे आपको अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिल पाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।